खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मैं आपको किन्नुओं का दुखड़ा सुनाने जा रहा हूँ। जो सरगोदा के किन्नू हैं उसकी बड़ी अफसोसनाक कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि किन्नू दम तोड़ रहे हैं और ये वहाँ जाके पता चलता है, क्योंकि आपको दूर से कुछ और लग रहा होता है। मतलब हमने सुना हमेशा यही है कि सरगोदा का किन्नू दुनिया का सबसे ज़बरदस्त किन्नू है, जिस सरगोदा के किन्नुओं की क्या बात है। लेकिन जब सरगोदा आप जाएं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है या क्या किन्नुओं के कारोबार से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी कहानी सुने तो पता चलता है कि हम तो दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं और उसका जिम्मेदार कौन है इसका तायुन भी आप कर सकेंगे। अभी जब मैं वीडियो आपके सामने ये कर रहा हूं तो आप तायुन कर लेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप कई बार, जैसे मैंने कॉलम लिखा पिछले दिनों, मैंने इस पर कॉलम भी लिखा और मैंने कॉलम लिखना था तो या मैंने इस पर वीडियो करनी थी, तो मैंने सोचा कि सरगोदा में किन्नुओं कर जाकर उस पर हकायक मालूम करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने जो पिछली वीडियो आपने देखी है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट से, तो जाके पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। या कोर्ट रूम में, हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता, कोर्ट रूम में जाके पता चलता है कि राना सनाउल्लाह साहब तो 1.5 साल से केस को चलने नहीं दे रहे और वहाँ पर तो कुछ और लड़ाई पड़ी हुई है। बाहर बैठ के हमें लगता है कि जो शायद राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कोई साबित नहीं हो सका। तो जो चीज़ आप जाकर देखते हैं, मौके पर खड़े होकर, मौजूद होकर पता चलती है, वो कुछ और होती है। अब मैंने सरगोदा में, जो मटीला का इलाका है, कोट मोमिन तहसील में आता है ये, वहाँ पर मैं गया विजिट करने के लिए मटीला फैक्ट्री में। अच्छा, अब सीन ये है, पता ये चला है कि सरगोदा का जो किन्नू है वो पिछले 20 साल में ग्रेजुअली उसकी जो उसकी जो क्वालिटी है वो शदीद मुतासिर हो गई है। यानी अगर पहले 80% तक ए ग्रेड किन्नू पैदा होता था तो होते 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 वो फिर 60-70 पे आया, फिर वो 50 पे आया और अब सिर्फ 30% के करीब ए कैटेगरी का किन्नू पैदा हो रहा है। बाकी बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का और डी कैटेगरी का किन्नू पैदा हो रहा है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है? होता यह है कि दुनिया में रिसर्च हो रही होती है, साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों की नई नई ब्रीड्स आ रही होती हैं। हमारा सरगोदा में जो किन्नू उगाया जा रहा है यह आज भी 20 साल पुरानी ब्रीड उगाई जा रही है। यानी 20 साल पुरानी ब्रीड का जो फल है वो हम हासिल कर रहे हैं। अब उसमें जो बीमारियां आती हैं, हमारे पौधे उन बीमारियों से लड़ने की सकत नहीं रखते, उसके लिए हम उस पर स्प्रेज करते हैं, उसको ज़्यादा खाद डालते हैं, यूँ समझिए कि ज़बरदस्ती का उससे फल हासिल करते हैं। अब वो फल दे तो देता है लेकिन ए क्वालिटी का फल नहीं देता, ए कैटेगरी का फल नहीं देता। अब ए कैटेगरी का फल जो है वो हासिल करने के लिए नई जो ब्रीड्स होती हैं, जदीद ब्रीड्स दुनिया में मुतारिफ हो रही होती हैं, उस पर काम होना चाहिए था, जिस पर जो पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब दुनिया में जो सिट्रस है उसका कॉन्सेप्ट आ गया है सीडलेस का, यानी दुनिया में ज़्यादातर जो किन्नू मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, वो सीडलेस है, सीड फ्री है, यानी उसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बीजों के बगैर किन्नू हैं या सिट्रस है वो जदीद ब्रीड्स हैं, लेटेस्ट ब्रीड्स हैं। अब अगर वो ये समझते हैं कि कोई बीजों वाला किन्नू हमारे पास आएगा तो लाजमी तौर पर वो एक ऐसी ब्रीड होगी जो कि पुरानी ब्रीड है, और अगर हम पुरानी ब्रीड का किन्नू यहाँ पर मंगवाएंगे तो उसका बीज हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएगा, उसका बीज हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन है उसके साथ टकरा सकता है, सॉइल का हिस्सा बनेगा, तो हम पुरानी ब्रीड को अपनी ज़मीन पर आने नहीं देंगे। लेकिन हम पुरानी ब्रीड पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से एक तो ये हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, कुछ ममालिक में एक्सपोर्ट्स हो भी रही हैं, मिसाल के तौर पर रशिया में एक्सपोर्ट हो रही है। रशिया में एक्सपोर्ट इसलिए हो रही है कि रशिया से छोटे किन्नू की डिमांड है। रशिया बड़ा किन्नू को पसंद नहीं करता, रशिया में छोटा छोटा किन्नू पसंद किया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें रस ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रेडिशन छोटे किन्नू के, छोटा किन्नू मांगा जाता है। अब आज अगर रशिया छोटा किन्नू मांगना बंद कर दे तो शायद हम रशिया भी एक्सपोर्ट ना कर सकें। तो ये बात जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सरगोदा का किन्नू है ये दुनिया का क्वालिटी में बेहतरीन किन्नू है, तो जनाब वहाँ पर जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा किन्नू क्वालिटी के लिहाज से बॉटम पर है, क्योंकि 15-20 साल में इसके डेवलपमेंट पर, इसकी नई ब्रीड्स पर, इसके खिलाफ बीमारियों पर लड़ने के लिए कोई काम ही नहीं किया। दुनिया में बहुत काम हो रहा है, सिर्फ इस पर नहीं, कॉटन पर काम हो रहा है, नए नए फ्रूट्स। अगर आपने सिर्फ टमाटर ही उगाने हैं ना घर में, मुझे किचन गार्डनिंग का शौक है, मैं टमाटर लेके बीज लेने का चला गया तो 70 तरह के बीज दुकान पे पड़े हुए थे। यहाँ ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये नाशपाती शेप का है, ये येलो कलर का टमाटर है, ये रेड कलर का टमाटर है, इसका साइज छोटा रहता है, इसका बड़ा रहता है, ये गुच्छों की शक्ल में लगता है।
मुख्तलिफ तरह की मटर लगाए मैंने घर पे, तो मटरों की भी ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम थे जब मैं मटर लेने के लिए गया। तो दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, उसमें क्या कहते हैं, इसराइल में, अमेरिका में, तो दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, लेकिन हम 20-25 साल पुरानी ब्रीड पर जो है वो उगा रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जिन लोगों ने मोटरवेज बनाई, अच्छी बात है बनाई, मैं ये नहीं कहता क्यों बनाई, जिन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, अच्छी बात है बनाई, लेकिन इस सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। एक रिसर्च सेंटर, सिट्रस रिसर्च सेंटर मौजूद है सरगोदा में, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा। वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा होता तो ये हाल ना होता, क्योंकि अब ये लगता है कि पाकिस्तान की जो किनू की एक्सपोर्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और अब चंद इलाकों में, जैसे मैं सुन रहा था कहीं पर कि एक दो जो ग्रोअर्स हैं उन्होंने इस पर काम किया है और सीडलेस जो है वो ब्रीड्स मंगवाना शुरू किए हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी सरगोदा की कि अगर इस पर आज भी काम शुरू किया जाए तो ये डैमेज तो अपना कर चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमती सतह पर इस पर अभी भी काम नहीं हो रहा, इस पर गौर फिक्र नहीं हो रहा। तो इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्री सपोर्ट मिल रही है एक्सपोर्टर्स को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि डॉलर जो हैं वो सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर पाकिस्तान में लेकर नहीं आते, वो तो लाते ही हैं। सिर्फ जो मुख्तलिफ किस्म की खेलों का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वही डॉलर्स लेकर नहीं आती, बल्कि जो किनू बाहर भेजते हैं वो भी डॉलर्स ही लेकर आते हैं, जो आलू बाहर भेजते हैं वो भी डॉलर्स ही लेकर आते हैं। तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान की ज़मीन में ज़रूरी मुल्क है, यहाँ से कोई चीज़ उगेगी तो उसके एवज भी डॉलर ही बाहर आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे। तो अब ये अगर हम रिसर्च पे थोड़े पैसे खर्च कर लें, अगर हम रिसर्च पे पैसे लगाएं, दुनिया भर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए जाते हैं, तो ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे। ये पैसे कुछ अर्से के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। यही पैसे जो हैं, मतलब अगर हम फर्ज करें किनू पर रिसर्च करते हैं तो कुछ अर्से के बाद हमारे किनू जो हैं वो बाहर जाएंगे और बाहर से डॉलर्स वापस आएंगे, तो ये पैसे कंपनसेट हो जाएंगे। लेकिन बात है सिर्फ इस पर तवज्जो देने की। तो किनू एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दम तोड़ रही है। इसको दम तोड़ने से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर कुछ करना होगा। अब ये तो वो बातें जो मैं आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो ग्राउंड पर मौजूद है उसकी बात सुने। अंसर इकबाल हरल साहब जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, जो एमपी के इलेक्शन भी लड़े थे, चंद वोटों से हार गए थे, 1200 वोटों से शायद। उन्होंने किनुओं पर अपने तौर पर काफ़ी काम भी किया है। तो मेरा जब वहाँ पर मैं जब वहाँ गया तो मेरी उनसे भी मुलाकात हुई उनकी फैक्ट्री में, तो उनसे मैंने कुछ बातचीत भी की, कुछ सवालात किए। तो आप खुद एक फैक्ट्री जो प्रोसेस करता है किनू को और ग्रोअर भी है, उनका अपना रकबा भी है, वो खुद उगाते भी हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये किनू की एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन होते होते बॉटम पर आ गई है और क्वालिटी का किनू नहीं बन रहा। तो ये ज़रा उनकी बातचीत आप सुन लें, मुझे इजाज़त दे दें और आप ज़रा सुन लें कि मेरी उनसे क्या बातचीत हुई है। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि जो किनू की एक्सपोर्ट है उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है और या इसकी क्वालिटी में कुछ कमी वाक़ई हुई है, और मुझे बताया गया कि इसकी वजह शायद ये है कि 15-20 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हुआ। हमारे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है जिसमें इसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, मैं 100% एग्री करता हूँ आपके साथ कि पिछले 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ भी काम किया हो। और जब हम देखते हैं कि 15 साल पहले किनू की हमारे की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, वो डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। हर साल जब भी नया साल आता है तो हम देखते हैं कि उसमें और बहुत सारी डिजीज़ आ रही हैं, उसकी कॉस्मेटिक ख़राब हो रही है। तो इससे तो मैं एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले 15-20 साल में मैंने नहीं देखा कि कुछ इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया हो। यहाँ सरगोदा में इससे नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ज़्यादा एक्सपोर्ट जहाँ पे बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। मतलब आपका यील्ड कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है या क्वालिटी कम हो गई है? नहीं, प्रोडक्शन का नहीं है, क्वालिटी कम होती है। क्वालिटी का इस तरह है कि बाकी दुनिया का अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे जो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी है वो तकरीबन 90 से 95% ए ग्रेड आती है, जिसको वो बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास तो 40% रह गई है जो एक्सपोर्टेबल है। अच्छा। उसको भी हम बाज़ ममालिक में ग्रेड 2 करके बेचते हैं। अच्छा, एक तो हमारे मैंड्रीन में जो बेसिक चीज़ है कि वो ये सीडेड है, बाकी दुनिया की तमाम मैंड्रीन सीडलेस है या सीड फ्री है, हमारा सीडेड है।
लेकिन ये फिर भी चल सकता है। कुछ ममालिक में वो सीडेड भी ज़ाहिर है लोग खाते रहते हैं, लेकिन जो कॉस्मेटिक है इसकी वो बहुत ख़राब है। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की अपने प्राइवेट सेक्टर में, हमने बहुत सारी मंडियाँ नई तलाश की, मैं एक्सपोर्ट शुरू की, लेकिन इसकी कॉस्मेटिक हम बेहतर नहीं कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट को, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को, बने हुए डिपार्टमेंट उनको इसमें आना चाहिए और ग्रोअर को एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह। अब मैं मिसाल, लेकिन हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो पौधों पे अच्छी क्रॉप्स लेने पर रिसर्च करते हैं, बेहतर फसलें लेने पर रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च यहाँ तक, यूनिवर्सिटियों की रिसर्च यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, या यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो ही नहीं रही? मैं समझता हूँ रिसर्च हो ही नहीं रही। अच्छा। मैं मिसाल देता हूँ जी, कि पिछले 6-7 साल से एक सिटी स्कैब के नाम से एक डिजीज़ आई, आज तक हमारा कोई भी रिसर्च सेंटर हमें ये नहीं बता सका कि इसकी रीज़न क्या है, ये कैसे आती है, ताकि हम उसके कोई ऐसे इकदाम कर सकें। ठीक है। तो नहीं पता चलता। हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट तो ये अनाउंस कर देता है हर साल कि हमने सीडलेस मैंड्रीन बना ली है, जहाँ भी अब सीडलेस मैंड्रीन होगी, लेकिन सिर्फ ये अखबारों की हद तक, अच्छा, और मीडिया में बताने के लिए नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि शायद सीडलेस हम कर भी ना सकें। हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत 50+ तक जाता है, तो दुनिया में जहाँ भी मैंड्रीन हो रही है वहाँ 35 से ऊपर अच्छा नहीं जाता है। तो ये बताएं सर साहब कि क्या सरगोदा का किनू दुनिया का सबसे अच्छा किनू है? ये जो आप दावा करते हैं, ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल दूसरे सही, नंबर पर, बिल्कुल तीसरे नंबर पर? नहीं। हमारा अगर हम क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हम बॉटम पे हैं। अच्छा। अब देखिए ना, एक टेस्ट होता है। अगर मुझे टेस्ट डेवलप हो गया किन्नू का, तो मैं बाकी टर्किश या मोरक्को का या स्पेनिश मैंड्रीन खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा तो किन्नू का टेस्ट तो पाकिस्तान का अच्छा था, वो तो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अगर क्वालिटी पे देखा जाए तो हम बॉटम पे हैं। टेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है, क्वालिटी एक डिफरेंट चीज़ है। वो नहीं है हमारी ऐसी। कॉस्मेटिक है ही नहीं है इसकी। ऊपर इसके स्कार होते हैं, लाइनें लगी होती हैं। हम जब जहाँ पैकिंग नहीं, खूबसूरत नहीं है। जहाँ पैकिंग हो रही है, आप देखें हज़ारों किन्नू आ रहा है, आप ऐसा किन्नू ढूंढने के लिए जिस पर कोई निशान ना हो। हम कई दफ़ा ब्रोशर बनाने के लिए किन्नू लेते हैं तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। हाँ, उस वाले से हम नहीं है। अच्छा। तो क्वालिटी में हमारी कोई। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, आप चूँकि पीटीआई के एक लीडर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर्स को, यानी किन्नू के एक्सपोर्टर्स को जो है वो प्रेफर करते हुए कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए, या ग्रोअर को के लिए अच्छी पॉलिसीज़ लानी चाहिए? देखिए जी, इसकी प्रोडक्ट के लिए तो ग्रोअर्स के पास जाना होगा, ग्रोअर को सपोर्ट करना होगा। ग्रोअर को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, ग्रोअर को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्ट ही नहीं होगी, एक्सपोर्टर क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ग्रोअर्स को, उसको जो भी इंसेंटिव दें, उसको सब्सिडी दें, उसको एजुकेट करें, सेक्शन डिपार्टमेंट बताए जाए, उसको बताया कि इसको किस तरह करना है। क्वालिटी बेहतर करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। ये तो काम करना होगा ग्रोअर के साथ। रहेगी बात एक्सपोर्टर के वाले से, एक्सपोर्ट को क्या करना है। मैं समझता हूँ, ये मेरी एक ज़ाती राय है, एक्सपोर्टर अच्छा खासा अभी पैसा कमा रहा है। बाकी मुल्कों से कम्पीट करने के लिए वहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं, हम कई दफ़ा देखते हैं कि इंडिया पे टैक्स कम है, पाकिस्तान पे ज़्यादा है, तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है। आपने रिकमेंडेशंस दी हैं गवर्नमेंट को? जी, हमने बिल्कुल, हमारी ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन बनी है, ठीक है, उसके ज़रिए से हमने वहाँ पे सजेशन भी दिए। इसको कोई संजीदगी से लिया गया जी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर आपकी हुकूमत में तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, ये बताएं। देखिए जी, तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। अच्छा। मेरा तो बहुत बड़ा बिलीव है इस बात पे कि तब्दीली आएगी। उसकी एक ही रीज़न है, अब तो वो मजाक बन गया कि बंदा ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, ईमानदार है, उसका और कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। इस मुल्क के लिए उस बंदे ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये आगे वाले दिन जो है ये बेहतरी आएगी। अंसर इकबाल साहब, बात यह है कि हर सेक्टर पर तवज्जो देने की शायद हुकूमत को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो हम लोग ये समझते हैं, जिस तरह से मैंने शुरू में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, और मैं इस पर पहले भी अपने कॉलम्स में भी यह बात कर चुका हूँ। फवाद चौधरी साहब से जब हम ये अभी पिछले साल जो वबा का गुजरा है, उसमें भी हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मेडिसिन बनाने के लिए क्यों नहीं आप यहाँ के स्टूडेंट्स आगे आए, दुनिया भर में फ़ौरन इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई, हमारे यहाँ रिसर्च क्यों नहीं हो पा रही, हमारे यहाँ जो रिसर्चर्स हैं क्या वो उस क्वालिटी के नहीं है, उनके लिए निज़ाम साजगार नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जिस तरह संसद साहब बता रहे हैं कि डे बाय डे इसकी 15-20 साल में क्वालिटी जो है वो कम हुई है।
ये जो हम दरख्तों से किन्नू तोड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी का किन्नू अब कम होता जा रहा है, बी ग्रेड और सी ग्रेड किन्नू ज़्यादा उतर रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि साइंस की तरक्की के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन बेहतर होनी चाहिए थी। तो एक्सपोर्ट्स तो उसी सूरत में बेहतर होंगी जब क्वालिटी भी होगी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट्स की जितनी मर्जी पॉलिसीज़ ले आएँ वो अच्छी नहीं हो सकती। तो अंसर साहब ने बिल्कुल राइटली सेड कि आप ग्रोअर्स को जो है ना वो इंसेंटिव दें, उसके लिए काम करें। वहाँ प्रोडक्शन अच्छी होगी तो एक्सपोर्टर्स का काम भी अच्छा होगा। ऑब्वियसली एक्सपोर्टर्स को भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, या टैक्सेस में छूट देने की ज़रूरत है, या उनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, जैसे कि अंसर साहब ने बताया था। तो आई होप कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ज़रूर तवज्जो दी जाएगी, ताकि जो ये मशहूर है कि सरगोदा का किन्नू दुनिया भर में मशहूर है, ये मशहूर सिर्फ मशहूर ना रहे, असल में मशहूर हो तो अच्छी बात है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।